हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम करेंगे जो सीडीपी का चैप्टर है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, इसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस जेंडर रोल्स द लीस्ट। लिस्ट मतलब कि सबसे कम या फिर ना के बराबर। ठीक है, कि सबसे कम इनमें से कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस मतलब कि प्रभाव करता है। ठीक है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा कि जेंडर रोल्स के ऊपर सबसे कम किसका पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है फैमिली, ऑप्शन नंबर बी है स्कूल, ऑप्शन नंबर सी है मीडिया और ऑप्शन नंबर डी है आई कलर। तो फैमिली है, स्कूल है, मीडिया है। ठीक है, ये सब कारक क्या ये प्रभाव पड़ता है इनका जेंडर रोल्स के ऊपर। ठीक है, लेकिन जो आई कलर है उसका क्या है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसके लिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, आई कलर की आंखों का रंग जेंडर भूमिकाओं को प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ जेंडर इंक्लूसिव टीचर शुड। ऑप्शन नंबर ए है यूज जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज। कि इसमें पूछा गया कि जेंडर इंक्लूसिव टीचर जो समावेशी शिक्षा होती है जेंडर की, ठीक है, एक जेंडर के बेस पे, तो उस टीचर को क्या करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है यूज जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज। कि जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए कि सबके लिए एक समान की भाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है एनकरेज स्टीरियोटाइप, कि जो रूढ़िवादिता है उसको एनकरेज करे। ऑप्शन नंबर सी है इग्नोर डिस्क्रिमिनेशन और ऑप्शन नंबर डी है गिव अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़। की अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मतलब कि अवसर इक्वल ना दिए जाएं। ठीक है, तो जेंडर इंक्लूसिव कि सबको समान रूप से अगर उसमें रखा जाता है तो उसमें क्या है कि जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज को यूज़ करना सबसे अच्छा माना जाएगा एक टीचर के लिए। ठीक है, कि जेंडर न्यूट्रल भाषा समावेशी वातावरण बनाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू सपोर्ट्स जेंडर इक्वालिटी। ऑप्शन नंबर ए है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑप्शन नंबर बी है अनटचेबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और ऑप्शन नंबर डी है रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, ठीक है, वो सपोर्ट करती है जेंडर इक्वालिटी को। तो ऑप्शन नंबर ए इक्वालिटी बिफोर लॉ, की समानता मतलब लॉ से पहले, कानून से पहले, तो समानता का जो है अधिकार वो सबको बराबर मिलता है। तो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल जो संविधान में है ये चीज़ रखी गई है। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी के लिए। तो भारतीय संविधान समानता का अधिकार सबको देता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच एग्जाम्पल रिफ्लेक्ट्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसको कौन सा एग्जाम्पल इसमें से रिफ्लेक्ट करता है, फिर कौन सा उसके बारे में बताता है। डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव। ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मीन्स की लैंगिक भेदभाव होना। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए एक बार कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज अनइक्वल और डिसएडवांटेज ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन जेंडर। इसमें क्या है कि लैंगिक भेदभाव लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के साथ असमान या फिर असुविधाजनक व्यवहार होता है, उसको क्या बोलेंगे, लैंगिक भेदभाव। तो कौन सा इनमें से एग्जाम्पल लैंगिक जो भेदभाव है उसको दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ऑप्शन नंबर बी है रिफ्यूजिंग गर्ल्स एडमिशन टू साइंस स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर सी है इक्वल क्लासरूम पार्टिसिपेशन और ऑप्शन नंबर डी है इक्वल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। तो डिस्क्रिमिनेशन है, इसमें भेदभाव बताना है। बाकी जो तीन ऑप्शंस हैं इनमें सब में क्या है कि समानता मतलब जो इक्वालिटी है उसके बारे में बोला गया है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है रिफ्यूजिंग गर्ल्स एडमिशन टू साइंस स्ट्रीम, इसमें क्या है कि लैंगिक भेदभाव है। ठीक है, कि वो लड़कियों को इस तरह काबिल नहीं मानते कि वो साइंस स्ट्रीम में अपना एडमिशन ले सकें। तो ये क्या हुआ, लैंगिक भेदभाव का एग्जाम्पल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यह अवसरों में असमानता का उदाहरण है कि बराबर से सबको क्या है कि अवसर नहीं मिल रहे हैं इसमें।
क्वेश्चन नंबर 15 है विच टीचर बिहेवियर रिड्यूसेस जेंडर बायस, कि कौन सा टीचर का बिहेवियर इनमें से जेंडर बायस को रिड्यूस करेगा। जेंडर बायस मीन्स हमने कल पढ़ा भी था कि लैंगिक पक्षपात होना, ठीक है। वो लैंगिक पक्षपात किसी भी लिंग के प्रति हो सकता है, मतलब लड़का और लड़की दोनों में हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है रोटेटिंग लीडरशिप रोल्स अमंग ऑल स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर बी है बॉयज़ ऑलवेज मॉनिटर द क्लास। ऑप्शन नंबर सी है गर्ल्स क्लीन द क्लासरूम। और ऑप्शन नंबर डी है बॉयज़ आंसर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। तो जेंडर बायस को कौन सा टीचर का बिहेवियर रिड्यूस करता है, कि कम दिखाता है, ठीक है, या फिर इसको कम करेगा। तो इसमें क्या है कि बॉयज़ ऑलवेज मॉनिटर द क्लास, कि सिर्फ बॉयज़ ही मॉनिटर करें क्लास को। गर्ल्स क्लीन द क्लासरूम, की सिर्फ गर्ल्स ही क्लासरूम को क्लीन करें। बॉयज़ आंसर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, की जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको उनका जो आंसर है वो बॉयज़ ही कर सकते हैं। तो इन सब में क्या है कि चाहे गर्ल्स हो या फिर बॉयज़ हो, वो किसी के साथ भी हो सकता है जेंडर बायस, जो लैंगिक पक्षपात होता है, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है रोटेटिंग लीडरशिप रोल्स अमंग ऑल स्टूडेंट्स, कि जो लीडरशिप रोल्स हैं सब में क्या है कि बराबर से सबको देना अवसर, ठीक है, मौका देना, रोटेट, जैसे कि रोटेशन चलती है लाइंस में, ठीक है, क्लासरूम में कि लाइन में रोटेट वाली जो है कि बच्चों को बिठाया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह के है कि सबको रोल देना, ठीक है, एक समान से रोटेटिंग लीडरशिप रोल्स अमंग ऑल स्टूडेंट्स, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, ठीक है। तो ये क्या है कि रिड्यूस करेगा जेंडर बायस को, कि सभी को नेतृत्व देना समानता को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 16 है विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है। ऑप्शन नंबर ए है जेंडर रोल्स आर फिक्स्ड फॉर एवर। ऑप्शन नंबर बी है जेंडर रोल्स वेरी अक्रॉस सोसाइटीज़ एंड टाइम। ऑप्शन नंबर सी है जेंडर रोल्स आर इनहेरिटेड जेनेटिकली। और ऑप्शन नंबर डी है जेंडर रोल्स नेवर चेंज। तो स्टेटमेंट पूछी गई है, इसमें क्या है कि जो ऑप्शन नंबर बी है कि जेंडर रोल्स वेरी अक्रॉस सोसाइटीज़ एंड टाइम, कि जो समाज और समय के साथ क्या है कि जो जेंडर भूमिकाएं हैं, ठीक है, जो जेंडर रोल हैं वो बदलते रहते हैं, ठीक है, ना तो वो फिक्स रहते हैं हमेशा, ठीक है, और ना ही क्या है कि वो चेंज होते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो नेवर चेंज, कि कभी चेंज नहीं होंगे, लेकिन क्या है कि टाइम के साथ साथ वो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है टेक्स्ट बुक शुड, कि जो टेक्स्ट बुक है उसको कैसा होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है रीइंफोर्स स्टीरियोटाइप, जो स्टीरियोटाइप है स्टीरियोटाइप को रीइंफोर्स करे, ठीक है, उसके ऊपर क्या है पुनर्बलन दे। ऑप्शन नंबर बी है रिप्रेजेंट बोथ जेंडर्स इक्वली, कि जो दोनों के दोनों जेंडर्स हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, उनको रिप्रेजेंट करे इक्वली। ऑप्शन नंबर सी है शो ओनली मेल साइंटिस्ट, कि सिर्फ मेल साइंटिस्ट को दिखाए। और ऑप्शन नंबर डी है इग्नोर विमेन अचीवर्स, कि जो विमेन अचीवर्स हैं उनको इग्नोर किया जाए। तो जो टेक्स्ट बुक है उनको कैसा होना चाहिए, रिप्रेजेंट बोथ जेंडर्स इक्वली, कि पाठ्य पुस्तकों में दोनों लिंगों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर सेंसिटिव पेडागोजी। तो ऑप्शन नंबर ए है इक्वल एनकरेजमेंट इन स्पोर्ट्स एंड साइंस। ऑप्शन नंबर बी है बॉयज़ ओनली इन लीडरशिप। ऑप्शन नंबर सी है गर्ल्स ओनली इन डांस। और ऑप्शन नंबर डी है डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस बेस्ड ऑन जेंडर। इसमें क्या कि जेंडर सेंसिटिव पेडागोजी, ठीक है, इसका एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है कि इक्वल एनकरेजमेंट इन स्पोर्ट्स एंड साइंस, की इक्वल एनकरेजमेंट हो, ठीक है, स्पोर्ट्स में भी और साइंस में, तो क्या हुआ जेंडर सेंसिटिव पेडागोजी उसको बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है जेंडर स्टीरियोटाइप में लीड टू, कि जो जेंडर रूढ़िवादिता होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है इक्वल पार्टिसिपेशन। ऑप्शन नंबर बी है लिमिटेड एस्पिरेंट्स एंड डिस्क्रिमिनेशन। ऑप्शन नंबर सी है बेटर क्रिएटिविटी। और ऑप्शन नंबर डी है इम्प्रूव्ड कॉन्फिडेंस।
तो जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में पूछा है कि इनमें कौन सा है। ठीक है, स्टीरियोटाइप होती है कि जो रूढ़िवादिताएं होती हैं, ठीक है, कि पहले से जो रूढ़िवादिता है या फिर कोई भी सोच बनी हुई है, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके ऐसे कुछ पूर्व कल्पित विचार होते हैं जिनका कोई तार्किक प्रमाण ना हो, उनको क्या बोलेंगे, रूढ़िवादिता बोलेंगे। पहले से कुछ चीज़ें चली आ रही हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, जो लिमिटेड एस्पिरेंट्स और डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं भेदभाव को, ठीक है, जो लैंगिक भेदभाव होना, तो इसमें क्या है कि इन अवसरों को जो पूर्वाग्रह हैं बच्चों की क्षमता और अवसरों को सीमित कर देते हैं। ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप अगर कोई रूढ़िबद्धता है किसी चीज़ को लेके, मान लो यही है कि जो लड़कियां हैं वो स्पोर्ट्स में अच्छी नहीं हो सकती, ये एक रूढ़िवादिता है एक टाइप की। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या है कि लड़कियां चाहती हैं, ठीक है, मान लो एक स्कूल में कुछ गर्ल्स चाहती हैं कि वो स्पोर्ट्स में हिस्सा लें, ठीक है, उनका इंटरेस्ट है, लेकिन क्या है कि एक पूर्वाग्रह जो भी स्टीरियोटाइप है, एक रूढ़िवादिता है जो चली आ रही है, उनको मान के कोई टीचर उनको ऐसा करने से मना करे या कुछ भी उनके घर वाले मना करें, तो उनसे क्या होगा कि जो पूर्वाग्रह होगा वो बच्चों की क्षमता, जो उनकी एबिलिटी होगी ना, और जो अवसर है उनको सीमित कर देगा। ठीक है, लिमिटेड कर देगा उसको, ताकि वो उस चीज़ में आगे ना बढ़ पाए। ठीक है, तो जेंडर स्टीरियोटाइप यही होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर रिगार्डिंग जेंडर इज टू। जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर की रिगार्डिंग जेंडर वो क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है प्रमोट इक्वालिटी एंड चैलेंज स्टीरियोटाइप। ऑप्शन नंबर बी है मेंटेन ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। ऑप्शन नंबर सी है ट्रीट बॉयज एज नेचुरली सुपीरियर। और ऑप्शन नंबर डी है एनकरेज डिस्क्रिमिनेशन। तो जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक टीचर की, ठीक है, रिगार्डिंग जेंडर, तो वो कौन सी होगी। तो जो ऑप्शन नंबर ए है प्रमोट इक्वालिटी एंड चैलेंज स्टीरियोटाइप, जो रूढ़िवादिता है उसको चैलेंज किया जाए। ठीक है, मतलब उसको रूढ़िवादिता से मुक्त वातावरण प्रदान करना, ठीक है, टीचर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर की। ठीक है, जिस तरह का वो व्यवहार और वो क्लास में जो भी जिस तरह के अवसर दिए जाएंगे सभी बच्चों को एक समान, तो उसी के आधार पे क्या है कि उनकी जो आगे की लाइफ है वो बेस्ड होती है। ठीक है, और कोई भी बच्चा है जैसे कि लड़का हो या फिर लड़की हो, उसको सप्रेस ना किया जाए किसी भी चीज़ को लेके। ठीक है, लड़कों का भी इंटरेस्ट डांस में हो सकता है और लड़कियों का भी स्पोर्ट्स में हो सकता है। ठीक है, सभी लड़के हों या फिर लड़की सब चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, सबको क्या कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सब चीज़ों में। ठीक है, तो एक शिक्षक का कार्य समान अवसर, समान और पूर्वाग्रह मुक्त वातावरण प्रदान करना होता है। तो ये जो लेसन है, ये जो चैप्टर है सीडीपी का, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट की सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग, ठीक है, तो इसमें क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये आपने ज़रूर ध्यान रखने हैं और इनको एक बार तो मैंने करवा दिए हैं, अभी बताया भी है डिटेल में। ठीक है, इससे लास्ट वीडियो में भी और इसमें भी, तो आप एक बार और फिर इसको अच्छे से पढ़ लेना ज़रूर कि डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। ठीक है, कि डिफरेंस होना कि सेक्स और जेंडर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, जो सेक्स है, जो लिंग है, वो क्या है कि बायोलॉजिकल कैटेगरी है, और जेंडर क्या है, सोशोलॉजिकल कैटेगरी। जेंडर स्टीरियोटाइप, लिंग रूढ़ियाँ, कि कुछ मतलब कुछ ऐसे विचार होते हैं किसी भी के भी, ठीक है, जिन्हें कोई प्रमाण नहीं होता, ठीक है, ना तो कोई लॉजिकल एविडेंस होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, जो शुरू से चली आ रही हैं कई बातें और उनको मानते भी आ रही हैं समाज में लोग, तो उसको क्या बोलते हैं, रूढ़िवादिता बोलते हैं। जेंडर बायस है, जो लिंग पूर्वाग्रह है। ठीक है, लिंग पूर्वाग्रह है, पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि जैसे कि पूर्व निर्णय, यानी कि सबूतों को देखने से पहले किसी चीज़ को श्रेष्ठ या फिर हीन मान लेना। ठीक है, हम किसी भी चीज़ के प्रति हम अपना पूर्वाग्रह बना लेते हैं, प्रेजुडिस। ठीक है, कि जेंडर प्रेजुडिस, तो इसको बोल देते हैं जेंडर बायस। ठीक है, कि लैंगिक पक्षपात होता है जो,
जो कि जेंडर बायस इज अ बिहेवियर विच शोज फेवरेटिज्म टुवर्ड्स वन जेंडर ओवर द अनदर। ये लड़के के लिए भी हो सकता है और ये लड़की के भी लिए हो सकता है, ठीक है। जेंडर बायस है, जेंडर स्टीरियोटाइप है, जेंडर सोशलाइजेशन है कि लिंग का समाजीकरण है, ठीक है। हिडन करिकुलम, इसमें जो वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, इन सब के बारे में क्या है कि सिखाया जाता है। जेंडर सेंसिटिव पेडागोजी है, ठीक है, कि सभी मतलब जो कि दोनों जेंडर हैं उनको समान रूप से अवसर दिया जाना, ठीक, क्लासरूम में किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। उस पेडागोजी के आधार पर जो टीचर मतलब उसको फॉलो करेगा अच्छी तरह से, तो उसका वातावरण है जो अच्छे से हो पाता है और सब बच्चों का विकास जो है अच्छे से होता है, सबको समान अवसर मिलते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी है, जिसमें वैधानिक समानता है कि सबको समानता का अधिकार मिला है, ठीक है। रोल ऑफ टीचर इन जेंडर इक्वालिटी, जो जेंडर इक्वालिटी है उसके अंदर टीचर का रोल क्या है, ठीक है। तो ये सब आपने पॉइंट्स ज़रूर ध्यान रखने हैं और इनको थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश करनी है। अभी जो ये क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है ना, इसको कंप्लीट करके, पेडागोजी को भी कंप्लीट करके देन मैं थ्योरी की एक सीरीज़ चलाऊँगी, ठीक है। उसमें जो मैंने खुद नोट्स बनाए हैं, तो उससे मैं आपको थोड़ा और डिटेल में इनके बारे में बताने की कोशिश करूँगी, ठीक है। एक्सप्लेन करूँगी और अच्छे से सभी चैप्टर जो कंप्लीट सीडीपी है, पेडागोजी भी और जो थ्योरी है वो भी, तो उसमें आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।